एपिसोड 100। अब तक हमने देखा प्रेम जब अपने रूम में पहुंचता है और अदिति के उदास होने की वजह पूछने लगता है तो अदिति उससे कहती है कि वह किस हक से उससे पूछ रहा है, आखिर उनका रिश्ता ही क्या है। जिसे सुनकर प्रेम को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं देव उसे जब ऐसे उदास देखता है तो वह भी उसके पीछे चला जाता है और निशा अदिति के पास जाने लगती है। अब आगे देव प्रेम का पीछा कर रहा होता है। इस वक्त उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। वह उसे प्रेम को लेकर डर भी था, इसलिए वह जल्द से जल्द उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रेम काफी तेज ड्राइविंग कर रहा था। उसके दिमाग में बस अदिति की ही कही बात गूंज रही थी कि आखिर उनका रिश्ता क्या है। उसके दिमाग में बस यही सब ख्याल आ रहे थे कि क्या अदिति उनकी शादी का नहीं मानती है, क्या वह इतने टाइम तक उसके साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट ने बांध रखा था। क्या इतने दिनों में प्रेम ने उसके दिल में कोई जगह नहीं बन पाया? क्या अदिति उससे प्यार नहीं करती? क्या वह मजबूरी में उसके साथ है? यह सब सोचकर उसके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था। उसे सवाल काफ़ी तकलीफ दे रहे थे और इन्हीं दर्दों के साथ उसने एक जगह गाड़ी रोकी और अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पे दे मारा और जोर से चिल्लाया। उसकी इस चीख से उसका दर्द साफ देखा जा सकता था। इस वक्त उसकी आंखों में बेतहासा आंसू बह रहे थे। वह गाड़ी से बाहर निकलकर वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगा। वह एक सुनसान सड़क थी जिस वजह से वहां कोई आता जाता नहीं था। वहीं देव भी थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गया। जब उसने प्रेम को इस हालत में देखा तो उसका दिल भी एक पल के लिए भर आया। उसकी आंखें नम हो गई और दिल डरने लगा कि कहीं फिर से कुछ हुआ तो नहीं है। और इसी उधेड़-बुन में वह प्रेम के पास पहुंचकर उसके पास ही बैठ गया। वहीं प्रेम ने जब देव को देखा तो वह उसके गले लगकर रोने लगा। देव ने भी उसे गले से लगा लिया और उसे धीरे धीरे शांत कराने लगा। थोड़ी देर उसे ऐसे ही गले लगाए रखने के बाद देव ने प्रेम को खुद से अलग किया और उससे पूछा, प्रेम क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? प्रेम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं उसे ऐसे चुप देखकर देव ने गहरी सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए कहा, प्रेम क्या तुम्हारा और बापी का झगड़ा? उसने इतना कहा ही था कि तभी प्रेम बीच में बोल पड़ा, झगड़ा उनसे होता है देव जिनका कोई रिश्ता हो, लेकिन हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। देव प्रेम की बात सुनकर एकटक उसे देखने लगा और क्या हुआ ही समझने लगा। वही प्रेम ने कहना जारी रखा, उसने कहा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है सिवाय एक कॉन्ट्रैक्ट के। वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। अगर हमारे बीच वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो वह कभी मेरे साथ नहीं होती। वह मुझसे प्यार नहीं करती है, वह बस एक मजबूरी से बंधी हुई है। प्रेम के इन शब्दों से उसका दर्द साफ सुलग रहा था। उसकी आंखों में ये कहते हुए लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वहीं जब देव ने सुना तो उसको तो मानो यकीन ही ना हुआ हो, क्योंकि उसने खुद उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा था, बेइंतहा प्यार। फिर ये क्या था जो प्रेम ने कहा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने अपने सभी थॉट से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेम से कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। प्रेम तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? देव की बात सुनकर प्रेम ने उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसा ही है, वो उसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर है। नहीं, मैं उसे इस मजबूरी में नहीं रहने दूंगा। मैं उसे जल्द ही से आज़ाद कर दूंगा। हाँ, मैं उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा ताकि वह खुश रह सके। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। यह कहकर प्रेम एक बार फिर रोने लगता है। इस वक्त उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह अब भी खुद को ख़त्म कर दे। आखिर क्यों वह जिससे भी प्यार करता है वह उससे हर बार दूर चला जाता है? यह सोच उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वहीं देव ने उसकी हालत देखी, फिर उससे एक बार फिर पूछा, प्रेम तुम मुझे बताओगे पहले हुआ क्या है? आखिर ऐसे अचानक से?
प्रेम इस पर एक नज़र देव को देखता है और उसे सारी बातें बता देता है। वहीं देव उसकी सारी बातें सुने एकटक सुन रहा था। प्रेम आगे बोलना जारी रखता है। क्यों देव, क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो सब मुझसे दूर चले जाते हैं। पहले मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए जब मैं छोटा था। उसके बाद भी मैंने खुद को टूटने नहीं दिया, लेकिन बाद में फेक, शालिनी और दादाजी तीनों मुझसे दूर हो गए, हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया और एक बार फिर सबके सामने खड़ा हो गया। लेकिन अब नहीं देव, अब नहीं। अगर अदिति मुझसे दूर चली गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा देव, मैं नहीं जी पाऊंगा देव, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मर जाऊंगा। यह कहकर प्रेम जोर जोर से रोने लगता है। वहीं देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले और क्या नहीं। उसे तो अभी तक ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अदिति ने ऐसा क्यों कहा होगा। कुछ टाइम पहले तो वह बिल्कुल ठीक थी और उसने तो प्रेम को एक बार फिर जीना सिखाने के लिए भी सोच लिया था। तो फिर अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अदिति ऐसा कर रही है? आखिर रास्ते भर में ऐसा क्या हो गया अदिति के साथ ही उसने अदिति प्रेम से ये सब कह दिया? उसके दिमाग में बस यही सब ख्याल आ रहे थे। है नहीं लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, प्रेम सच में तोड़ देगा अदिति से अपने सारे रिश्ते, या फिर करेगा अदिति को पाने की एक और कोशिश? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे? और क्या हुआ होगा रास्ते में अदिति के साथ कि उसने प्रेम से ऐसा कहा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।